चलिए फाइनली अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट का मतलब होता है कि आपने कुछ प्रीवियस में मिस्टेक्स करी हैं, कुछ गलतियां हैं और उनको आपने क्या करना है, एडजस्ट करना है। मतलब क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। अब इसमें दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, या तो व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तब हम कैसे ट्रीट करेंगे, एंड केस नंबर टू व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले दो बातें नोटिस करनी है कि प्रॉफिट गिवन है या नहीं। अब मैं आपको पहले एक इजी वे बताता हूँ और मैं चाहता हूँ लॉन्ग कट आपके साथ डिस्कस करूं, शॉर्टकट आपको खुद समझ आएगा। मेरे साथ साथ जरा बहुत आराम से ध्यान से समझते हैं। मैं एक आपके साथ नॉर्मली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, ऐसे ही कुछ इमेजिनरी फिगर्स ले लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं। जैसे ये P&L अप्रोप्रिएशन है, हम पहला केस लेके चल रहे हैं व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। तो प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है आपको, नेट प्रॉफिट मान लेते हैं। नेट प्रॉफिट है 40,000। बेटा सारी इमेजिनरी फिगर्स हैं समझाने के लिए, तो मेरे से पूछना मत कि सर ये फिगर्स कहाँ से आ रही हैं। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी। इसका इंटरेस्ट है 8,000, इसका इंटरेस्ट है 7,000। उसके बाद यहाँ पे दी हुई है सैलरी। सैलरी मिलती है सिर्फ बी को, क्वेश्चन में सैलरी मिल रही है बी को 5,000। तो ये हमारा क्वेश्चन है और लास्ट में जो आपके पास बच गया, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट है और ये पार्टनर्स में हमने बांट दिया ए और बी ने। क्वेश्चन में बता रखा था कि इनकी रेशो है 1:1। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा। आप चेक करें, यहाँ पे आ रहा है 40,000। 40,000 में से 8 और 7 15 और 5 20, 20 गए तो बचे 20,000। डिविजिबल प्रॉफिट है 20,000 और दोनों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10,000 10,000। चलिए इतनी बात समझ आ गई आपको। इसके बाद मैंने फटाफट आपके लिए कैपिटल अकाउंट बना दिया। मैंने यहाँ बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं, एक है ए, दूसरा है बी। सेम कहानी ए और बी। तो पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं ए और बी। ए और बी, पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया। डेबिट और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, सारी चीजें क्रॉस में चली जाती हैं। इसका मतलब ये सब चीजें आएंगी यहाँ पे क्रॉस पे। सबसे पहले आएगा आईओसी, फिर आएगा सैलरी और फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो वो इधर आ जाता, बट हमारे क्वेश्चन में है नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं। 8,000, 7,000, 5,000, 10,000 और 10,000, ये आ रहा है इनका टोटल। अगर हम टोटल देखें तो यहाँ का टोटल आ रहा है 18,000 और यहाँ पे कितना आ रहा है 7 और 5 12, 22,000। इट मीन्स फाइनली ये हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया। और इस क्वेश्चन से फाइनली मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था। ये करेक्ट पिक्चर है, ये एकदम करेक्ट पिक्चर है। और करेक्ट पिक्चर में ए को और बी को, ए को मिलना चाहिए 18,000, बी को मिलना चाहिए 22,000। टोटल कितना था 40,000।
ये बिल्कुल हमने करेक्ट पिक्चर बना दी और इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, इसमें किसी बच्चे को डाउट? एक नॉर्मल क्वेश्चन मैंने आपको कराया, एनी डाउट्स इन दिस? क्योंकि ये बिल्कुल सही है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जल्दी बताइए, एनी डाउट्स इन दिस? फटाफट रिस्पॉन्स करो मुझे, जल्दी जल्दी, थोड़े बहुत बच्चे बता दिया करो। चलिए, डाउट नहीं है। अब मेरी बात समझेंगे ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूँ, इसलिए रेड पेन ले लिया मैंने। यहाँ लिखा है कि आपने कुछ क्या करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है ऊपर नीचे कुछ हेर फेर करना है। जैसे मैंने क्या लिखा, रेक्टिफाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूँ। सर ये एडजस्टमेंट आप किस अकाउंट में करोगे? क्या ये ट्रेडिंग में करोगे, P&L में करोगे, P&L अप्रोप्रिएशन में करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में करोगे? ये एडजस्टमेंट किस अकाउंट में होंगे? और यहीं से आप बच्चों को आपके आंसर्स मिल जाएंगे। याद रखना, एडजस्टमेंट हमेशा कहाँ होंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर। ऑलवेज रिमेंबर, जितनी भी एडजस्टमेंट आप 12th क्लास में कर रहे हो इस चैप्टर में, वो सारी कहाँ होंगी? कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट ध्यान से समझना है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं सैलरी क्या होता है? सैलरी। अगर मैं यहां देखूं तो यहाँ पे तो सैलरी डेबिट हो रहा है, और अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पे सैलरी क्रेडिट हो रहा है। तो आपने हमेशा किसको ध्यान से समझना है? कैपिटल अकाउंट। तो मैंने पूछा सैलरी क्या होती है, तो आप मेरे से बोलेंगे सर सैलरी क्रेडिट होती है। आपको P&L अप्रोप्रिएशन से कोई मतलब नहीं। ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर मैं आपसे पूछूं आईओसी, अब आईओसी आपने यहां नहीं देखना, यहां तो डेबिट हो रहा है, यहां नहीं देखना, कैपिटल में देखो आईओसी क्या हो रहा है। आईओसी क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो दिस इज योर वे ऑफ थिंकिंग, ये पॉइंट समझ आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ प्रॉफिट, तो आप बताएंगे प्रॉफिट भी क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, इस बात को आपने ध्यान रखना है। चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर अब आप देंगे सोचकर। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आराम से बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी? बेटा पास एडजस्टमेंट्स के लिए वी ऑलवेज कंसीडर कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होंगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां से यहां आती हैं। वेरी गुड, जल्दी जल्दी तर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां आती हैं, यहाँ का मतलब डेबिट। तो फाइनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है? डेबिट। पहली बात तो आपको ये समझ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया, एडजस्टमेंट्स कहाँ होती हैं? कैपिटल में। आपको कैपिटल देखना है। इस कैपिटल से साफ पता लगता है ए को मिलेंगे 18,000, बी को मिलेंगे 22,000। आई रिपीट, ए को मिलेंगे 18,000, बी को मिलेंगे 20,000, पूरी कहानी के बाद। अब आते हैं सर मिस्टेक्स पर। बेटा मिस्टेक्स पर ध्यान देना। देखो मिस्टेक क्या हो, मैं आपको मिस्टेक समझाता हूं। अब गलती से यहां पे मैं बना रहा हूं इनकरेक्ट, ये है इनकरेक्ट। और मैं आपको बता देता हूं गलती क्या हो। पहली गलती, सारी गलतियां एक एक करके चलेंगे। पहली गलती, गलती से आपने 3:2 में बांट दिया प्रॉफिट। बेटा पहले ये बताओ, क्या ये गलती है? बांटना चाहिए था 1:1 में, और गलती से किस रेशो में बांट दिया? 3:2 में। इज इट अ मिस्टेक? मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगा, बड़ी तरह की मिस्टेक्स। इज इट अ मिस्टेक? यस सर, ये एक मिस्टेक है। इस मिस्टेक को जरा समझते हैं, इस मिस्टेक से क्या हो। मैंने फटाफट क्या करा, मैंने एक बार, मैं आपको लॉन्ग कट बता रहा हूं, मैंने गलत बना दिया। यानी सर ये जो P&L अप्रोप्रिएशन बन रहा है ये गलत है, ये लॉन्ग कट है, और इससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नजर आएगी। याद करो प्रॉफिट कितना था? 40,000। देखते जाओ जरा यहाँ। आईओसी, आईओसी ए और बी, मैं स्पीड से करूंगा अब। ये तो सर बिल्कुल सही चल रहा था। कितना कितना था? 8,000,
7,000। उसके बाद सैलरी, सैलरी मिल रही थी बी को, कितनी सैलरी मिल रही है? 5,000। उसके बाद बांटा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट ए और बी को, और यहाँ पे कर दी गड़बड़। क्या मिस्टेक कर दी? मिस्टेक कर दी 3:2 में बांट दी, ये कर दिया गलत। जरा एक बार बांट के देखें। प्रॉफिट बचा कितना था? प्रॉफिट बचा था 20,000। 20,000 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 4,000, यानी ए को मिल गया 12,000 और बी को मिल गया 8,000। ये हो गई गड़बड़। तो आपको मिस्टेक समझ आ गई, एक छोटी सी मिस्टेक थी, उसकी वजह से क्वेश्चन ये हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, ये गलत है, मैं भी कह रहा हूं ये गलत है, गलती भी आपको समझ आ गई। ये बताओ गलती से ए को कितना मिल गया? ये इनकरेक्ट है, आराम से देखना, ए पे फोकस करना, ए पर। ए को सर ये भी मिल रहा है 8,000 और ये भी मिल रहा है 12,000। पता है ए को कितना मिल गया? गलती से ए को 20,000 में लिख देता हूं, यहाँ पे मिल गया। बी पे देखते हैं, बी, बी को एक ये मिल रहा है 7,000, सैलरी भी मिल रही है और प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो 7, 5 और 8। बी को भी कितना मिल गया? बी को भी गलती से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, गलती से कितना मिल गया? 20,000 मिल गया। बस अब आपने क्या करना है? आपने तो बस एक एडजस्टमेंट करनी है। आपने क्या करना है? एक एडजस्टमेंट करनी है, और इस एडजस्टमेंट को जरा हम समझते हैं कैसे करनी है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे आओ। अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, इस बात को मेरे साथ साथ यहाँ समझेंगे। ए को मिलना कितना चाहिए था? बेटा हिंदी में बात करना जरा मेरे से। ए को कितना मिलना चाहिए था? 18,000। गलती से मिल कितना गया? 20,000। पहले ये बताओ, ए को ज्यादा मिला है या कम मिला है? बेटा ये बताओ मुझे जरा। करेक्टली मिलना चाहिए था 18,000, गलती से मिल गया 20,000। बेटा ए को ज्यादा मिला है या कम मिला है? क्या कहते हो? तरन मित्तल कह रहा है कम मिला है। बेटा इतना आसान तरीके से समझाया, फिर भी कह रहे हैं कम मिला है। बेटा यहाँ देखो, ए को मिलना चाहिए था 18,000। हाँ, यहाँ पे देखो साफ दिखाई दे रहा है ए को मिल गया 20,000, ज्यादा मिल गया। ए को कितना ज्यादा मिल गया? बताओ ए को कितना ज्यादा मिल गया? 2,000 ज्यादा मिल गया। एक बात बताओ, अगर ए को 2,000 ज्यादा मिल गया तो क्या हम उससे वापस लेंगे? आप ही सब बच्चे बताएं। अगर ए को गलती से ज्यादा मिल गया तो क्या हम उससे वापस लेंगे? यस और नो? यस, बच्चे कह रहे हैं ऑफ कोर्स लेंगे सर, वापस लेंगे। और वापस लेने का मतलब होता है आप उसके अकाउंट में से कट कर देना। वो वापस नहीं देता, आप उसके अकाउंट में से क्या कर देना? काट लेना, 2,000 माइनस कर देना। तो वो 2,000 रुपये आपको वापस नहीं देगा, आप उसके अकाउंट से क्या कर देना? माइनस कर देना। माइनस तो सर एक मैथ्स का सिंबल है। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कैपिटल अकाउंट में ये वाली साइड होती है माइनस और ये वाली साइड होती है प्लस। दोस्तों समझो अब जरा, माइनस का मतलब आप उसके अकाउंट से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, वापस ले लेंगे। टेंशन नहीं लेनी, अभी दोबारा आएगा ये वाला टॉपिक। अब बी पे ध्यान देते हैं। बी पर बेटा, बी को कितना मिलना चाहिए था? 22,000। बी को मिलना था 22,000, गलती से मिला है 20,000। मिलना था 22, मिला है सिर्फ 20,000। पहले तो ये बताओ कम मिला है या ज्यादा मिला है? आराम से बताओ बेटा, बी को कितना कम? 2,000 रुपए कम मिले हैं या ज्यादा मिले? कम मिले हैं, लेस, वेरी गुड। 2,000 रुपए कम मिले,
तो कम मिले हैं तो आपको क्या करनी है, एडजस्टमेंट है, आप उसको 2,000 रुपये और दे दो, आप उसको 2,000 रुपये और दे दो। उसे कम मिले थे तो आपने 2,000 रुपये दे दिए। और प्लस का मतलब अकाउंट्स में क्या होता है, प्लस का मतलब होता है क्रेडिट। तो दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। ये होती हैं एडजस्टमेंट जो आपने सीखनी है। कम ज्यादा का खेल है। अब पेपर में वो आपको बोलेंगे पास एडजस्टमेंट एंट्री। दोस्तों वो बोलेंगे पास एडजस्टमेंट एंट्री, और एंट्री करना बहुत आसान है, दिखाई दे रहा है आपको। एंट्री देखो क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 2,000 से, टू 20 कैपिटल अकाउंट 2,000 से। ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा तो दोबारा से इन बातों को ध्यान से समझेंगे। मैं इसलिए अभी आपसे पूछ नहीं रहा कि कोई डाउट है या नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद पूछूंगा आपसे डाउट है या नहीं। एक और गलती, नमन अभी आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूं। ये क्या लिखा है, आपने क्वेश्चन मुझे एक मॉडर्न अप्रोच बताई है 11th क्लास की। ऑन बिहाफ ऑफ मॉडर्न अप्रोच कैपिटल अकाउंट डिक्रीजेस डेबिट साइड। हाँ वेरी गुड नमन, बिल्कुल सही बताया आपने। मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल क्रेडिट का मतलब होता है प्लस और डेबिट का मतलब होता है माइनस। वेरी गुड। जिनको 11th का बेस क्लियर है उनको बात समझ आ जाएगी। मैं एक और गलती बताता हूँ अब आप। बेटा गलती करने का तो कोई लिमिट ही नहीं है, गलतियां होती रहती हैं इंसान से। लो सर एक और गलती, मैं आपको गलती बताता हूँ क्या हुई। बेटे गलती ये हुई कि आईओसी आईओसी देना भूल गए, ओमिटेड। आप गलती से आईओसी देना भूल गए पार्टनर्स को। पहले बताओ क्या ये गलती है, यस और क्या ये भी गलती है? कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये गलती ही नहीं है। बेटा क्या ये गलती है? यस। मैं दोबारा से आपके साथ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना रहा हूँ। दोस्तों ये लॉन्ग कट है, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, कुछ बच्चों को शॉर्टकट अपने आप नजर आ जाएगा। चलिए अब हम गलती करते हैं। प्रॉफिट है 40,000, ध्यान से देखना, कंपेयर करना। आईओसी आईओसी तो सर देना भूल गया, अकाउंटेंट आईओसी देना भूल गया, कोई बात नहीं। सैलरी सैलरी किसको दे दी, बी को। कितनी सैलरी थी, 5,000। उसके बाद अब मुझे बताओ, ध्यान से बताओ, हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया। बेटा ध्यान से बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया। ये 40,000 है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वेरी गुड यश। 40,000 में से 5,000 गया तो कितना डिविजिबल प्रॉफिट आया, 35। और आपको याद है स्टार्टिंग से इनकी रेशो क्या थी, रेशो थी 1:1। ये देखिए ये पुरानी रेशो कितनी थी, 1:1। वेरी गुड टर्म। तो कितना कितना मिलेगा, 17,500, 17,500। अब ये देखते हैं जरा, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। ये पहले वाला था, हम ये देखते हैं। गलती तो हो गई, मगर गलती से ये बताइए ए को कितना मिल गया। ए को कितना मिला है, ए को तो सर सिर्फ ये मिला है 17,500। इतना पैसा मिल गया। वेरी गुड स्मृति, इतना मिल गया। अब बात करते हैं बी की। बी को है 5,000 और बी को ये भी तो मिला है, दो दो चीजें मिली हैं बी को, सैलरी भी मिला है और प्रॉफिट भी। तो 5 और ये कितना मिल गया, वेरी गुड, 22,500 मिल गया। बेटा ये गलत है, ये गलत है। मैं वापस आता हूँ, इधर आता हूँ, हाँ यहाँ से बताओ बेटा, कंपैरिजन करना है आप सब बच्चों ने। ए को मिलना चाहिए था 18,000,
गलती से मिल गया 17,500। मुझे ये बताएं ए को कम मिला है या ज्यादा मिला है, कंपेयर करो। सही था 18,000, सही था 18,000। मिल कितना गया, 17,500 मिल गया। इसका मतलब कम मिला है। कितना कम मिला है, 500 रुपये। 500 रुपये कम मिला है, तो आपका क्या फर्ज है, आप किस प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे, आपका क्या रिस्पॉन्स बनता है। आप सर उसको 500 रुपये और देंगे, और अगर आप 500 रुपये और देंगे तो आपको पता है आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। कुछ बच्चों ने जल्दी जल्दी आंसर भी बता दिया। तरन मित्तल ने आंसर बता दिया, इसका मतलब मेरी बात समझ आ गई है। मैं भी दोस्तों स्पीड से करूंगा। अब बी पे ध्यान देखो, बी को मिलना चाहिए था 22,000, इसे गलती से इनकरेक्ट मिल गया 22,500। वेरी गुड अशप्रीत, अश्मित 22,500 मिल गया, यानी ज्यादा मिल गया। कितना ज्यादा मिल गया, 500 रुपये। क्या कहें, रख ले, 500 रुपये ज्यादा मिल गए, जा खुश रहे। नहीं, उससे 500 रुपये वापस ले लेंगे। वापस लेने का मतलब है डेबिट। मुझे आप जर्नल एंट्री बताएं दोस्तों। जर्नल एंट्री देखें, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपये, और ए को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आई थिंक आप अब टाइम बचा सकते हैं। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। मैं कुछ और भी आपसे गलतियां करूंगा। ये हमने आपके साथ 2 गलतियां डिस्कस करी। मुझे अब बताइए, एनी डाउट्स। बेटा अब बताओ मुझे, कोई भी डाउट किसी बच्चे का। मैं भी और भी गलतियां आपके साथ डिस्कस करूंगा। फटाफट एक बार जरा क्यूमुलेटिव बच्चों रिस्पॉन्स करो। 29 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 1-2 बच्चे बोलते हैं नो डाउट्स। कहाँ गए हमारे आज का यंग जनरेशन। यंग जनरेशन ढीली पड़ी हुई है एकदम। सोच रहे हैं क्या हम टाइप करें, छोड़ो ना, क्या करें टाइप करके, वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा रिस्पॉन्स करो, बच्चे कह रहे हैं नो डाउट्स। चलो एक और गलती बताते हैं अब आप। गलतियां ही गलतियां हैं। सब कुछ मेंशन होगा, स्मृति, प्रॉफिट, P&L, अप्रोप्रिएशन, सब कुछ इवन होगा। इवन आपको मिस्टेक्स भी बताएंगे कि अकाउंटेंट ने गलती से क्या करा। मैं तो बस आपको मिस्टेक्स बताना दिखा रहा हूं। एक और मिस्टेक, मिस्टेक क्या हुई, अब आप देखो। अकाउंटेंट की हिम्मत बढ़ती जा रही है, उसने 2-2 गलतियां कर दी। पहले एक एक मिस्टेक कर रहा था नलायक, अब 2-2 गलतियां कर गया। दो क्या, अब आप बच्चे समझदार हैं तो उसने 3 गलती कर दी। मैं आपको बताता हूँ तीनों गलतियां क्या करी। पहली गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। अकाउंटेंट इंटरेस्ट ही देना भूल गया, पहली गलती। सैलरी देने की बात आई, अकाउंटेंट ओमिटेड, नालायक है एकदम अकाउंटेंट, सैलरी देना भी भूल गया। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी तक हम उसे बर्दाश्त कर रहे थे। हमने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कहता प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। बेटा अकाउंटेंट ने लिमिट क्रॉस कर दी। 3-3 गलतियां। आईओसी नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, प्रॉफिट बांट दिया 3:2 में। क्या इस अकाउंटेंट को जॉब पे रखना चाहिए, क्या कहते हो, क्या इस अकाउंटेंट को जॉब पे रखना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, उसने अपना काम आसान कर लिया। सब कुछ नालायक भूल गया। लो फिर इसी बात पर जरा एक बार गलत गलत बना रहा हूं मैं ये P&L एप्रोप्रिएशन। बताएं नेट प्रॉफिट कितना था, 40,000। शुक्र है ये सही लिखा है। एक बच्चा बोल सकता है कि सर ये भी तो गलत लिख सकता है। यस इट इज पॉसिबल। प्रॉफिट 40,000 था, उसने गलती से कुछ और लिख दिया, ये भी पॉसिबल। बेटा इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है। आईओसी नहीं दिया, सैलरी,
सैलरी भी नहीं दी। अब पहले तो ये बताओ डिविजिबल प्रॉफिट बचा कितना, पहले तो ये बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 40,000, तो 40,000 ही बच गया। डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच गया 40,000। और इसने एक और गलती क्या करी, इसने किस रेशो में बांट दिया 3:2 में। मुझे बताएं ए और बी को कितना कितना मिलेगा। बेटा ए और बी को कितना कितना मिलेगा, 40,000 को 5 से डिवाइड कर 8,000, ए को मिलेगा 24,000 और बी को मिलेगा 16,000। चलिए अब आप स्पीड से करेंगे जल्दी जल्दी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इनकरेक्ट, गलती से समृद्धि ने फटाफट, गलती से ए को मिल गया 24,000 और बी को मिल गया 16,000। बेटा ये गलत है, ये इनको गलती से मिल गया। अब आपको याद है, आप पीछे देख सकते हैं, आपको याद है यहाँ पे ए को मिलना चाहिए था 18,000 दोस्तों, ए को 18,000 मिलना चाहिए था, 24,000 मिल गया, ज्यादा मिल गया। क्या कहते हो, ज्यादा मिल गया तो क्या बोले उसको, रख ले। बेटा ए को ज्यादा मिल गया, पता है कितना ज्यादा मिल गया, आप कंपेयर कर सकते हैं 6,000 ज्यादा मिल गया तो उससे वापस ले लो। वापस लेने का मतलब होता है डेबिट। और अब आप समझदार हैं, अगर एक डेबिट है दोस्तों तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा, अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस होगा ही होगा, क्योंकि ये जर्नल एंट्री है। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। करें जरा एडजस्टमेंट एंट्री क्या हुई। एडजस्टमेंट एंट्री हुई एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और आपने नरेशन में लिखना है बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ये है एडजस्टमेंट। कितना कितना अमाउंट आ जाएगा 6,000 और 6,000। तो इस तरह से मिस्टेक्स कुछ भी हो सकती हैं बेटा, मिस्टेक्स कुछ भी हो सकती हैं। लास्ट मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा, आप एक बार बस ये याद रखना कि 18,000 22,000 मिलना चाहिए था। लास्ट मिस्टेक मैं बताऊंगा और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आप सब बच्चे आंसर बताएंगे मुझे। मैं थोड़ी देर के लिए मैं भी रेस्ट करूंगा। इनकरेक्ट, गलती क्या हो गई, गलती सैलरी गिवन टू ए इंस्टेड ऑफ बी। बेटा ध्यान से देखें गलती क्या हो गई, सैलरी देनी थी बी को, इंस्टेड ऑफ बी की जगह किसको दे दी, सैलरी ए को दे दी, बाकी सब सही है। फटाफट मुझे बताएं करेक्ट एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताएं करेक्ट एंट्री। चलिए टेक योर टाइम, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। सैलरी गिवन टू ए इंस्टेड ऑफ बी, देना था बी को, गलती से दे दिया ए को। अगर गलती से दे दिया ए को तो ए से आप क्या करेंगे, ए से वापस ले लेंगे। वापस लेने का मतलब है आप उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो ए को डेबिट कर देंगे और बी को कर देंगे क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है आप उसके अकाउंट में प्लस कर रहे हैं। तो फाइनली एंट्री हो गई 5,000 5,000। ये इसलिए यहाँ पे सही हो रही है क्योंकि रेशो अभी इन दोनों का बराबर बराबर है, इसलिए आपने ये फटाफट एंट्री कर दी। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये हमने सारी आपके साथ मिस्टेक्स देख ली। अब हम आते हैं जरा अपने सेकंड केस पर। व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन, प्रॉफिट नहीं गिवन आपको, तो प्रॉफिट नहीं गिवन तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं इसके अंदर। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने शॉर्टकट नहीं बताया। अच्छा मैं आपको एक बार शॉर्टकट भी दिखा देता हूँ। बेटे शॉर्टकट आपको कुछ समझ आएगा अगर आप पहला क्वेश्चन देखें। एक बार फटाफट शॉर्टकट्स देखते हैं, इतना लंबा टाइम हमारे पास नहीं होगा। शॉर्टकट की बात करें
पेपर में जो मार्क्स मिलेंगे आपको दोस्तों, मार्क्स मिलेंगे इसके पेपर में जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं आपको एडजस्टमेंट एंट्री। अब आप जैसे मर्जी उसको एडजस्ट करो, अब उसी के लिए जितना टाइम बचा सकते हो टाइम बचाओ। ये सही है, मैं आपको शॉर्टकट दिखाना चाहता हूँ, कुछ बच्चों को दिख जाएगा बहुत जल्दी से। ये सही है और ये गलत है। यहाँ भी 8,000 है, 7,000 है, 5,000 है। यहाँ भी 8,000 है, 7,000 है, 5,000 है। गलती क्या करी है? यहाँ 10,000 है, यहाँ कितना चला गया? यहाँ चला गया 12,000। तो सिर्फ अगर इस चीज पे ध्यान दूं, 10 की जगह कितना चला गया? 12। 2,000 रुपये ज्यादा चला गया, ज्यादा चला गया 2,000। तो 2,000 वापस ले लो और आप चेक करो, हमने भी ए से 2,000 रुपये वापस ले लिए। तो सिर्फ छोटा सा कंपैरिजन था, जहां गलती है सिर्फ गलती पे ध्यान दो। बी में ध्यान दो, बी को 10,000 मिलना चाहिए था, गलती से कितना मिला है? सिर्फ 8 ही मिला है। तो इसको और दे दो। बी को और देने का मतलब है बी को आप क्या करोगे? क्रेडिट। तो इस तरह से सिर्फ मिस्टेक्स पे ध्यान देंगे तो हमें शॉर्टकट समझ आ जाएगा। प्लस मैं आगे चलता हूं अपना केस नंबर 2। अभी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी बातें। केस नंबर 2। जितने मर्जी पार्टनर्स हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी 3 पार्टनर्स होंगे, उसका भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ऐसा करो 3 पार्टनर्स ही कर लेते हैं। चलो, एक बच्चे ने बोला है कि सर अगर 3 पार्टनर्स होंगे तो क्या होगा। ये इनकी कैपिटल्स हैं। कैपिटल्स दे रखी हैं, मान लेते हैं 10,000, 15,000, 20,000। ये इनकी कैपिटल्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:2:1। ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। मैं अपने आप क्वेश्चन बना रहा हूँ, हो सकता है पॉइंट में आंसर आ जाए। तो ये इनकी रेशो दे रखी है 3:2:1 और ये दे रखी है इनकी कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। ये सही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% सही है। मैं ऐसा करता हूं, अब आपको स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूं, क्योंकि आपके पेपर में स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, जैसे नीचे यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डीड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दे रखी है? 10% पर एनम। बट बट बाय मिस्टेक, बट बाय मिस्टेक गिवन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आपको गलती समझ आ गई होगी। गलती क्या है? गलती से आपने 12% दे दिया। इट मीन सर ये जो 10% है दोस्तों, ये 10% जो है ये करेक्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी, ये करेक्ट है। और गलती से आपने इनकरेक्ट, गलती से आपने कितना दे दिया? 12%। तो पहले तो ये बताओ क्या मिस्टेक है, यस और नो, फिर मैं आपको ट्रीटमेंट करना सिखाता हूँ। क्या ये मिस्टेक है? डीड में लिखा था 10% और आपने गलती से दे दिया 12%। यस, चलिए मिस्टेक तो है। अब जरा करके देख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम इसको प्रॉपरली एक बार सॉल्व कर लेते हैं, आपको खुद समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले सही निकाल लो। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000, 1,500, 2,000। अब देखते हैं गलत। 12%, 10,000 का 12%।
ये आएगा 1200, 1800। वेरी गुड कोमल। और ये कितना आएगा? 2400। ये मैंने सही कर दिया, गलत कर दिया? अगर हम आंसर की बात करें, आंसर की बात करें, तो आप जरा कंपेयर कर सकते हो। आप ये देखो, आप ये देखो, मिलना चाहिए था 1000 रुपए, गलती से मिल गए 1200। ये मिल गए, जिसपे मैंने टिक लगाया है, ये गलती से मिल गए। 1200 रुपए मिल गए। ज्यादा मिले हैं कम मिले हैं, ये बताओ बेटा, ज्यादा मिले हैं कम मिले हैं? फटाफट। ज्यादा मिल गए हैं, मोर। 200 रुपीज ज्यादा मिल गए हैं। और अगर ज्यादा मिल जाते हैं तो हम उनसे क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। हम उनसे वापस ले लेते हैं, डेबिट। वेरी गुड अभिषेक। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी उनके पास 300 रुपए ज्यादा आ गए हैं, तो ये भी क्या हो गया? डेबिट। और यहाँ देखें, यहाँ पे भी उनके पास 400 रुपए ज्यादा आ गए हैं, यानी ये भी हो गया डेबिट। सर अगर सबसे वापस लेंगे तो देंगे किसको? अब आपको समझ आ गया कि सर अगर ऐसे कंपेयर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कुछ। सब डेबिट डेबिट आ रहा है तो क्रेडिट कहाँ से आएगा? ये एक समस्या है। ये समस्या क्या है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं गिवन। दोस्तों समझो बात को, इस केस के अंदर प्रॉफिट नहीं गिवन, और इसलिए ये चीजें थोड़ी सी गलत आ रही हैं। इट मीन्स अगर केस 2 होगा, व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्रॉफिट इज नॉट गिवन। अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप कैसे करेंगे? अब जरा मेरे साथ बात को समझना, हम कैसे करेंगे। ये कौन कौन थे? एक्स, वाई और जेड। इनका आपने कर लिया टोटल, इनका आपने कर लिया टोटल। मुझे एक बात बताओ, अगर इनका टोटल करते हैं तो कितना आएगा? ये आ गया टोटल 900। मैं पहले आपको बुकिश लैंग्वेज से करके दिखाता हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। बुकिश लैंग्वेज में इसका टोटल कितना आ गया? 900। अब आपने क्या कहा? आपके अकाउंट्स में कहते हैं कि इस 900 को ही आप क्या मान लो, ये ही हमारा क्या है? प्रॉफिट है। क्योंकि प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप मान लो यही क्या है? हमारा प्रॉफिट है। अभी आता हूं मैं, क्यों मान लें सर ऐसा? शॉर्टकट है। मान लेते हैं ये प्रॉफिट है, और अगर मैं प्रॉफिट को बांट देता हूं, तो आपको याद है प्रॉफिट की रेशो कितनी है? 3:2:1। ये है प्रॉफिट की रेशो। जरा 900 को इस रेशो में बांटें, 3:1 में। हमने बस एज्यूम कर लिया है कि ये प्रॉफिट है। 3:1 में जरा 900, तो 900 डिवाइड बाई 6, ये आ गया 150। तो 150 का मतलब है ये आ गया 450, ये आ गया 300, और ये आ गया 150। अब एक बात समझें आप, जैसे ये क्या था? ये सारे डेबिट थे, तो आपको पता है प्रॉफिट को हमें क्या करना है? क्रेडिट। बस उल्टा करना होता है, क्योंकि ये शॉर्टकट तरीका है। तो शॉर्टकट के अंदर कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर ये चीज डेबिट है तो आपने उसको, प्रॉफिट को उसका उल्टा करना है। आपने क्या कर दिया? क्रेडिट करना है। अगर मैं इन सबको क्रेडिट कर दूं, ये सब क्रेडिट है, और अब मैं पूछूं आपसे नेट आंसर, जरा नेट आंसर देखते हैं। ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। यहाँ पे बताओ कौन सी साइड बड़ी आ रही है? यहाँ पे सर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। कितने से बड़ी आ रही है? 250 से। इधर तो सर कुछ नहीं आ रहा, दोनों बराबर बराबर है। इधर देखते हैं, इधर ऊपर वाली साइड बड़ी आ रही है, डेबिट साइड। कितने से बड़ी आ रही है? 250। इसका मतलब अगर हम ये शॉर्टकट लगाते हैं, तो शॉर्टकट के अंदर जर्नल एंट्री क्या हुई? जर्नल एंट्री हुई जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। वाई तो पिक्चर में आएगा नहीं, कौन आएगा? एक्स। एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट आएगा? 250।
तो ये है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। अब क्योंकि ये शॉर्टकट था तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बट मैं चाहता हूं इसको समझने से पहले बेटर है एक बार हम अपने लॉन्ग कट से चलते हैं, शायद आपको लॉन्ग कट से बात समझ आ जाए। बेटा ये 200 300 कैसे आया था, हमने इनका कंपैरिजन किया था। हमने ये देखा था कि इनमें से ज्यादा कितना ज्यादा ज्यादा आ रहा है, इसलिए हमने ये किया था। और मैं आपके साथ आता हूँ एक बार लॉन्ग कट मेथड से, देखना जरा मेरे साथ लॉन्ग कट मेथड। मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया ये है हमारे पास करेक्ट अप्रोच और ये है इनकरेक्ट अप्रोच, ये गलती है। एक बार जरा डिटेल में समझते हैं। करेक्ट था 10%, इनकरेक्ट था 12%। और हमने फटाफट क्या बना दिया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनाया हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आपको चाहिए होता है प्रॉफिट। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के लिए चाहिए आपको प्रॉफिट, और क्योंकि प्रॉफिट नहीं गिवन, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे प्रॉफिट, बेटा जो अच्छा लगे प्रॉफिट वो एज्यूम कर। फॉर एग्जाम्पल हमने एज्यूम कर लिया, कुछ भी एज्यूम कर लो जो आपको दिल को अच्छा लगे। आपने एज्यूम कर लिया नियर ऑफ 18,000। मैं आपको बताऊंगा सर ये एज्यूम कैसे किया। अभी आप मेरे साथ साथ ये मान के चलो कि सपोज प्रॉफिट दे रखा है 18,000। कुछ भी एज्यूम करेंगे आंसर सेम आएगा, बट स्टिल अभी मान लेते हैं, चलिए आईओसी। फटाफट देखना एक्स वाई जेड, हाँ जी कितना कितना आईओसी था, 1000, 1500, 2000। आप मुझे बताओ फाइनली हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया। बेटा जल्दी से बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया और उनकी रेशो क्या थी, 3:2:1। 18,000 में से अगर 2,000 थी, 4,500 गए, 18,000 माइनस 4,500, 13,500 डिवाइड बाई 6, तो ये आ रहा है एक्स वाई जेड, इसको मिलेगा 2250 इंटू 2, ये आ गया 4,500 और ये आ गया 6750। ये बिल्कुल सही था, ये हमने सिंपल 18 को बांट दिया। अब आप मेरे साथ आएंगे यहाँ पे जो गलत था, चलिए गलत पे देखते हैं। पहले गलत की आईओसी देखते हैं। आईओसी में है एक्स वाई जेड, गलत आईओसी कितना था, 1200, 1824, ये गलत आईओसी थी। फिर आप बताएंगे डिविजिबल प्रॉफिट, रेशो कितनी थी, 3:2:1। अब हम देखते हैं जरा डिविजिबल प्रॉफिट एक्स वाई जेड। चलिए अब हमें फिर डिविजिबल प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 18,000 में से ये माइनस कर देते हैं, 1200, 18, 3,000, 5,400, 18,000 माइनस 5,400, तो ये आ गया 12,600 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6 2100, ये आ रहा है 2100। वेरी गुड स्मृति, 6,300, 4,200। बेटा ये सही और गलत है, हमने अभी तक कुछ नहीं करा, बस एक एजम्पशन ली थी कि हमने प्रॉफिट मान लिया 18,000, बस बाकी तो मैंने करेक्ट और इनकरेक्ट दिखाया है 10% और 12% से। अब पिक्चर को आगे लेके चलते हैं, धीरे धीरे आपको समझ आना स्टार्ट होगा। करेक्ट पोजीशन देखें, करेक्ट पोजीशन में एक्स को वाई को जेड को कितना कितना मिलना चाहिए। दोस्तों करेक्ट पोजीशन में जरा देखें, एक्स को मिलेगा 1000 और 6750, एक्स को मिलना चाहिए 7750, 1500 और 4,500, 6,000।
2000 और 2250, 4250। ये सही है, ये सही है। याद रखना, मैंने यहाँ पे लिख दिया सी। और अब लिखते हैं इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपको यहाँ देखने 1200 और 6300। 1200 और 6300 कितना होता है? 7500। 7500। 1800 और 4200 6000। 2400 और 2100 4500। ये गलत था। आपको क्या करना है? आपको करनी है एडजस्टमेंट्स। अब आपको बस एडजस्टमेंट करनी है और आप समझ सकते हैं 6 और 6, ये इसको तो कुछ नहीं होगा। इसको देखते हैं आसान वाले को। इसको 4250 मिलने चाहिए थे, गलती से मिल गए 4500, ज्यादा मिल गए। पता है कितने ज्यादा मिल गए? 250 रुपए ज्यादा मिल गए। ज्यादा मिल गए तो आप वापस ले लें। इससे आप वेरी गुड समृद्धि, वापस ले लेंगे 250। इधर चलते हैं। इधर मिलने चाहिए थे 7750, मिले सिर्फ 75 है, कम मिले हैं।